कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 2.9 सीखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारा सेंसरी परसेप्शन होता है बॉडी में, उसमें सिग्नल प्रोसेसिंग क्या रोल प्ले करता है। तो आज है मॉड्यूल 2.9 सिग्नल्स एंड सेंसरी परसेप्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है उसमें 5 तरह के सेंसेस होते हैं। वो होते हैं साइट, साउंड यानी कि हियरिंग, स्मेल जो कि नाक से होता है, टेस्ट जो कि टंग से होता है और टच। तो ये जो 5 तरह के जो सेंसेस होते हैं, एक्चुअली में इन्हें अगर देखें तो दे आर बेसिकली सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट्स। यानी कि क्या होता है कि हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे हमारा बॉडी इंटरेक्ट कर रहा है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे इन सेंसेस के थ्रू हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में जाता है और फिर हमारा बॉडी उनको प्रोसेस करके अलग अलग डिसीजन लेता है कि हमें उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए रेस्पॉन्स कैसे करना है। तो अब देखते हैं कि ये जो अलग अलग 5 तरह के सेंसेस हैं ये काम किस तरीके से करते हैं, या फिर इनमें जो सिग्नल प्रोसेसिंग का जो एस्पेक्ट है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो साइट होता है यानी कि आई साइट, जो हम आँखों से विजन हम देखते हैं, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, या फिर हम जिसे ऑप्टिक्स कह सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था पिछले मॉड्यूल में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं जो कि वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये जब हमारे आइज़ पे पड़ते हैं तो आइज़ में फिर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में भेजते हैं और ब्रेन में फिर इनकी प्रोसेसिंग होती है जिससे हमें वो इमेज दिखता है। उसी तरीके से साउंड भी काम करता है, या फिर जो ईयर है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि इस सेंस का नाम ही साउंड है तो ये साउंड वेव्स पे काम करता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो साउंड वेव्स होते हैं वो हमारे ईयर्स पे फॉल करते हैं और ईयर ड्रम्स के वाइब्रेशन के माध्यम से वो अगेन एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक भेजा जाता है। तो जो हमारे साइट और साउंड है ये ऑप्टिक्स और साउंड के माध्यम से काम करते हैं, और जो स्मेल, टेस्ट और टच है ये इन तीनों से थोड़ा सा अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकल सिग्नल्स का रोल आता है। हमारा जो साइट और साउंड है ये हम एक तरह का फिजिकल सिग्नल बोल सकते हैं। वैसे केमिकल्स भी फिजिकल ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है। तो जो स्मेल कैसे काम करता है कि जो हमारा जो नोज़ है, नोज़ में कुछ न्यूरल रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब अलग अलग तरह के कुछ केमिकल्स जब हमारे नोज़ में जाते हैं तो उनका उन रिसेप्टर से केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से कुछ जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, उनका सिक्रीशन होता है और वो फिर सिग्नल के माध्यम से हमारे ब्रेन तक जाता है। उसी तरीके से टेस्ट जो होता है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि हमारे हम जो खाते हैं फूड, उसमें भी अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे टेस्ट बड्स के साथ में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और फिर वो एक केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से न्यूरॉन्स के थ्रू अगेन ब्रेन तक जाते हैं। तो ये जो हमारे 5 तरह के सेंसेस हैं उनमें से जो 4 सेंस हैं उनका जो फंक्शनिंग है वो एक तरीके से होता है। यानी कि जो साइट है वो ऑप्टिक्स के माध्यम से काम करती है, साउंड जो है वो साउंड वेव्स के माध्यम से काम करता है, स्मेल और टेस्ट केमिकल रिएक्शन के माध्यम से काम करते हैं। लेकिन जो टच है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह के सिग्नल्स को कैच करते हैं। तो टच, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रेशर रिसेप्टर भी होता है, क्योंकि आपके हाथ में अगर कोई प्रेशर दे तो आपको इस चीज़ का सेंस होता है। तो ये है प्रेशर सिग्नल जो कि आपके स्किन के माध्यम से अगेन आपके ब्रेन तक जा रहा है।
इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर रिसेप्टर भी होता है। तो टेम्परेचर रिसेप्टर क्या होता है कि आपको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ये भी आपको अपने स्किन के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि स्किन में टेम्परेचर रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं टू एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर इन द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात है समझने के लिए कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो एक तरह का सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट है, क्योंकि वो अलग अलग तरह के सिग्नल्स बाहर से लेके उनको प्रोसेस करके फिर रेस्पॉन्स देता है कि हमें उस सिग्नल के लिए रेस्पॉन्ड कैसे करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपका ब्रेन आपको बताएगा कि आपको बहुत गर्मी लग रही है और आपको फिर एसी चला देना चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, किसी ने आपके हाथ को बहुत ज़्यादा अगर दबा दिया है, तो अगेन आपका ब्रेन बोलेगा कि ये सही नहीं है और आपको अपना हाथ वहाँ से रिलीज़ कर लेना चाहिए। तो इस पर्सपेक्टिव से हम अगर देखें तो द ह्यूमन बॉडी इज़ ऑल्सो अ सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन जो फिज़िकल सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं और जो लिविंग सिस्टम होता है जैसा कि हमारा बॉडी, उसमें एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा लिविंग सिस्टम होता है वो इवोल्यूशनरी सिग्नल प्रोसेसिंग करता है। तो ये इवोल्यूशनरी सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होता है? तो यूजुअली कोई भी एक जो फिजिकल सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसमें अगर आप एक तरह का अगर सिग्नल देंगे तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली उसका आउटपुट क्या होगा, क्योंकि उसका जो सिस्टम होता है वो मैथमेटिकल टर्म्स में वेल डिफाइंड होता है। लेकिन जो लिविंग सिस्टम होता है वो इवॉल्व भी करता है। जैसा कि हम बायोलॉजी की इवोल्यूशनरी थ्योरी से जानते हैं कि जो लाइफ का स्टार्ट हुआ था वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से हुआ था, बैक्टीरिया, आर्किया, उस तरह के ऑर्गेनिज्म से। फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन के माध्यम से हायर ऑर्गेनिजम्स आए, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आए, फिर धीरे धीरे ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ। तो ये एवोल्यूशन कैसे हुआ कि जो एनवायरनमेंट से जो सिग्नल आ रहे थे उस सेल के अंदर में, उन सिग्नल्स की वजह से जो बैक्टीरिया का जो रिएक्शन था वो चेंज होता गया धीरे धीरे बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, जिनके बारे में हम अभी बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन होपफुली फ्यूचर में हम उनको समझ पाएंगे। लेकिन ये बात क्लियर है कि ओवर टाइम एक लिविंग सिस्टम का किसी भी एक सिग्नल के प्रति जो रिएक्शन होता है या जो रेस्पॉन्स होता है वो ओवर टाइम इवॉल्व करता है, जिसकी वजह से वो सिस्टम अपने आप खुद को चेंज करता रहता है। तो यहाँ पे आपको बस बताने का इम्पोर्टेंस ये था कि हम एक ह्यूमन सिस्टम या एक लिविंग सिस्टम को भी एज अ सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट देख सकते हैं और काफ़ी कुछ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करते वक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लिविंग सिस्टम होता है वो इवोल्यूशनरी सिस्टम होता है और टाइम के साथ में उसके सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। थैंक यू।